अभी चंद्र लिखो, अब चंद्रमा। मन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं की जड़ क्या है? चंद्रमा। टेंशन, डिप्रेशन, व्याकुलता, नींद का कम आना, नींद का बहुत अधिक आना, नींद का कम आना या अधिक आना, मन का परेशान रहना, अवसाद हो जाना यानी कि डिप्रेशन हो जाना, आलस्य आना, आलस। कैसे अपने पनीर पे गौरव करूँ? और सूर्य में था पित्त, और चंद्रमा में है कफ। कफ से जुड़ी हुई बीमारियां। इंग्लिश वाला कफ, हिंदी वाला कफ सर? दोनों? कफ, खांसी, जुकाम, नजला, ये सब जो होते हैं। तो वो भाभी और ने नीचे। और अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन भी इन्हीं लोगों को होता है। इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का। जल्दी ये प्रोन होते हैं, इनको जल्दी हो जाता है, पकड़ लेते हैं ये बीमारी। अच्छा। खासकर मीन राशि वाले और आगे होते हैं, तो जिनकी मीन राशि होगी ना, चंद्रमा मीन का होगा, तो उनको देखना, उनको जल्दी इन्फेक्शन होते हैं। क्या क्या सर ये मने समस्या? अगर इम्यूनिटी। चंद्रमा मीन मीन का होता है तो जल्दी इन्फेक्शन होता है। मतलब इसका अगर मतलब मून इम्यूनिटी लेवल लो है। अगर मून मीन में बैठा हुआ है तो? हाँ, तो इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है उनको, ये जल्दी हो जाता है उनको इन्फेक्शन। कफ रिलेटेड कोल्ड कफ? कफ से, हाँ। इनको बुखार आएगा तो लो, लो वाला आएगा। चंद्रमा के कारण अगर आपको बुखार आ रहा है, चंद्रमा पीड़ित है, तो हाई फीवर नहीं होगा, लो फीवर होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, उसमें क्या बढ़ेगा है नहीं। सर? हम्म। लो फीवर क्या होता है? लो टेम्परेचर बीपी? डाउन हो जाएगा, हाँ। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98 कितना होता है? 97 पॉइंट। 98 मान लो आप, तो जैसे 100 हो जाता है, 102 हो जाता है, उनको उससे नीचे चला जाएगा। 95, 96 ऐसे हो जाएगा, वो ज्यादा खतरनाक होता क्या है। पड़ जाता है, बॉडी ठंडा हो? ठीक है। आंखों का तो लिख लिया था ना, सूर्य, चंद्रमा, और उसमें तीनों में लिख लेना, शुक्र में भी लिख लेना आप। आंखों का। तीनों, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, ये चमकीले प्लैनेट्स हैं। इसीलिए आजकल कोई ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये कॉमन कॉमन है ना, चंद्रमा का भी, सूर्य का भी, शुक्र का भी। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अफेक्टेड आ ही जाता होगा कुंडली हाँ, में ना। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों पे उतना नहीं, तभी तो कहते हैं लगने से अगर आपका ठीक है ना, और सूर्य ठीक है, तो फिर आप सबसे लड़ लो। सर लगने से पीड़ित हो जाएगा तो ओवरऑल आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। सूर्य पीड़ित हो जाएगा तो इम्यूनिटी चली जाएगी आपकी। सर मेरा तो दोनों ही खराब है। मंगल। मंगल का प्रभाव अगर दूसरे घर पे या 11वें घर पे होता है, नेत्र विकार, मतलब आंखों की परेशानी, वो क्या करता है, वो आंखों को लाल रखता है। मंगल का। मंगल की। मंगल के कारण अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आंखें, कुछ लोगों की आंखें लाल रहती है ना, तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है सेकंड हाउस पे या 11th हाउस या उनके लॉर्ड पे। मंगल से जो अमूमन बीमारियां होंगी वो चोट लग जाना, कट लग जाना, घाव हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी धारदार हथियार से चोट लग जाना। मेरा हमेशा होते रहता है सर, मेरा हमेशा होता है, कभी कुछ फ्राई करूंगी, कभी हाँ, तो कहीं जा। हो, वो होता मंगल के कारण ही है। आपका मंगल कहाँ है? कुंडली नहीं है पता उनकी। नहीं, मेरी कुंडली नहीं है। कोई नहीं, सेम पिंच। सेम पिंच, हाँ। मंगल मंगल अगर कोई बीमारी दे रहा है ना, तो मंगल बीमारी ऐसी देता है, चोट फैट लगती रहती है। कभी इधर लगे, कभी उधर लगे, कभी यहाँ चोट, कभी वहां चोट, मतलब सडन होता रहता है। घाव हो लेकिन गया, चोट लग गई, चाकू लग गया, कैंची लग गई। हम्म। मतलब जब मंगल अफेक्टेड होगा। हाँ, जब मंगल अफ्लिक्टेड होगा या 8th हाउस से संबंध बन तो गया आपने ऐसी। कहा हाउस 2 में आंखों में रक्त प्रबल रहेगा ना, अगर आंखों। हाँ, ठीक है।
निम्न या उच्च रक्तचाप, लो या हाई बीपी, मंगल के कारण। आपको लो रहता है, हाई रहता है विनीता जी? हाई रहता है। हाई जर्नली उन लोगों का रहता है जिनका मंगल धनु में होता है, सिंह में होता है या मेष में होता है। लिंक नहीं मिल रहा चारू जी को। ग्रुप में है तो लगा हुआ। एक बार पुनः बोलिएगा। फिर से बता दीजिए, मंगल कहाँ होता है अगर बीपी हाई हो तो? मंगल जब भी फायरी साइन में होता है ना, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम अमूमन देखने को मिलती है। और अगर कैसे से? वाटर साइन में होता है तो लो बीपी होने के चांस होते हैं। आवाज नहीं आती विनीता जी, आपकी आवाज नहीं आती। मेरा है। पूजा जी, इनके पास ऐसा क्यों होता है कि इनकी आवाज थोड़ी सी आके चली जाती है? ऐसा कौन सर सा इनके नेटवर्क है ये? लैपटॉप में प्रॉब्लम है। जब हम वैसे भी बातें करते हैं तो लैपटॉप में प्रॉब्लम रहता है, मैंने इनको बताया हुआ है। ईयर प्लग ट्राई करना है, नहीं तो फिर फोन से भी साथ में जुड़ना है। मैं जी ओके। लूंगी आपको। मतलब पहले कुछ वर्ड आते हैं, उसके बाद गायब हो जाती है आवाज। हाँ, वो लैपटॉप का प्रॉब्लम है। ओ, जी भैया कुछ अब ज्यादा देखिए। ऑटोमेटिक हो रहा है लैपटॉप, पहला सुना के हाँ, बाद नहीं में ठीक गायब कर दे। करवाना। हाँ। मंगल का समझ में आया आपको? हाई बीपी, लो बीपी और एक्सीडेंट टाइप की जितनी समस्याएं हैं, चोट लग जाना, घाव हो जाना, वो सारा मंगल देता है, या मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याएं। और खून की कमी भी मंगल के कारण होती है, खासकर नीच का मंगल होता है तो अब उनको आप देखोगे उनके अंदर खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, नीच के मंगल वालों को। नोटिस करना, मेरा ऑब्जर्वेशन है। लिख लिया? सर नीच के मंगल से क्या होता है? ब्लड कम हो जाता है बॉडी में। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। बुध, बुध लिख लीजिए अब आप। बुध क्या है? आपकी बुद्धि। चंद्रमा आपका मन है और बुध आपकी बुद्धि है। तो अगर बुध भी अफ्लिक्टेड होगा या बुध खराब होगा तो ये भी डिप्रेशन में ले जाने का काम कर सकता है, या मानसिक असंतुलन। नेत्र, आंखें या आंखों के ऊपर जो पलक होते हैं ये, इनके अंदर अगर कोई समस्या है तो बुध का अफ्लिक्शन होगा, बुध खराब होगा। आंखें इसमें भी है? हम्म। आंखों में डायरेक्टली नहीं है, जो कि सेकंड हाउस में आती है, इस वजह से उसका कुछ पार्ट हुआ है बुध। लेकिन जनरली वो कानों में और वाणी को प्रभावित करता है, डायरेक्टली आंखों को ही नहीं करता है। लेकिन जो पलक होते हैं हमारे, ये पलक, इनको इनको जरूर गवर्न करता है। किसी की आंखों में अगर प्रॉब्लम है ना, पलकों में, तो बुध अफ्लिक्टेड है। सर पहला बोला आपने, ईयर्स, कान कान। कान और वाणी। वाणी दोष होता है ना, कुछ लोग हकलाते हैं जैसे, हम्म, या सही से अपनी समझ गई। बात कन्वे नहीं कर पाते, तो बुध खराब हम्म, होता है। हम्म। सर जो स्टैमरिंग होता है वो भी बुध के कारण होगा ना, अगर हिच हकलाता है कोई तो? हाँ, बुध के कारण होता है। बुध होगा, सेकंड हाउस से थर्ड हाउस इन्वॉल्व होगा उसमें। कई तुतला बार के बोलते हैं। मंगल अगर थर्ड हाउस में बैठता है ना, सेकंड हाउस में, तो वाणी में प्रॉब्लम कर देता है, या बहुत देर से बोलता है ऐसा बच्चा कई बार। अभी मैं एक दो कुंडली लगा दूंगा, मुझे याद दिलाना, मैं नाम लिख लेता हूँ, मुझे याद आ रही है एक एक करके किन मैं भी किन। बता दूंगी एक कुंडली। वो, उसकी वाणी साफ नहीं है, और वो ग्रेजुएशन कर रही है, और उसको सुनने में भी प्रॉब्लम है। हाँ, बोलने में सुनने में अमूमन प्रॉब्लम एक साथ होती है अधिकतर केसेस में। क्या क्या करें? लिखा, अभी क्या लिखा था? बुध का। पलकें लिख ली, बोलने से लिख लिया, सुनने में लिख लिया, और जी, हाँ,
जितने भी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, दाद खाद खुजली। पिंपल्स भी। हाँ, पिंपल्स में चंद्रमा भी होता है। क्यों सर? क्या चीज? देखने में खराब करता है? नहीं नहीं, देखने में नहीं करता, वो इन्फेक्शन जैसी चीज होती है और स्किन की प्रॉब्लम होती है सारी। चांद में दाग, वैसी चेहरे पे दाग। हाँ, पिगमेंटेशन। चांद में पिगमेंट बताओ, पिगमेंटेशन। मेनली बुध है। स्किन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट पहला कारण उसका बुध है। अरे मेरा स्किन मन से तो जुड़ी अच्छा हुई हो। दाद खाद खुजली का कोई भी बीमारी है तो बुध है। जो जो भी नोट बना रहे हैं वो कब कृपया ग्रुप में डाल दे। सर मुझे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना है, ये क्या लग्न चार्ट में खराब है तो, या फिर ट्रांजिट में भी हो सकता है, मतलब बोथ बोथ वेज? ट्रांजिट में होगा तो टेम्परेरी देगा ना। हाँ, बट दे सकता है दे सेम। सकता है, कुछ समय के लिए हो गया। बट लग्न चार्ट में भी दे लगन सकता में है तो फिर वो लंबा चले, और है। खासकर उसकी महादशा आई है तो फिर तो उस पूरी महादशा में वो खिंचता चला जाए। एक बात बताओ, मेरा एक बुध बार, मेरे हाथ से अच्छा है। मेरा हाथ तक कोई भी देखेगा तो बुध सबसे अच्छा है, मेरे क्यों हो रही है फिर पिगमेंटेशन? नहीं तो ऐसा नहीं होता ना कि अगर कोई प्लेनेट अच्छा है या खराब है तो सारी चीजें खराब कर देगा आप, ऐसा भी नहीं होता है ना। बुध अफ्लिक्टेड होता है तो ऐसा बिल्कुल थोड़ी ना होता है कि वो बुद्धि से भी पैदल हो जाएगा, सब कुछ खराब कर देगा या इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कभी। इवन कई बार तो अफ्लिक्टेड बुध बहुत बड़े चेंजेस ला देता है, दुनिया में चेंज ले आता है, क्योंकि वो सन की से स्वभाव भी दे देता है। आपने बोला था ऐसे 8th हाउस का मरकरी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, 8th हाउस में मरकरी अफ्लिक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एक आध चीज खराब कर देता है, लेकिन सारे ही पहलू खराब कर देगा ये जरूरी नहीं है। ऐसे तो फिर ये जो हकलाएगा तो उसके अंदर टैलेंट भी नहीं होगा, या जो बोल नहीं पाएगा तो, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं वो लोग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो बुद्धि तो कोई उनकी बहुत एक तेज आध होती है। एक दो पहलू को हिट करता है, सारे पहलू नहीं हिट करते। लिख लिया? दांत खाद खुजली, मूर्छा, गणेश जो रीडिंग करो। वो आ जाते हैं, चक्कर जो आ जाते हैं, चक्कर खा के गिर गए, बुध। वो आपने वो वाला क्या सन भी चीज? बोला था ना, मिर्गी हाँ, वाला मिर्गी चीज। का दौरा, ये वो बुध भी भी सन, होता है? बुध भी होता है। देखो, चंद्रमा बुध और सूर्य, सूर्य तो चलो उसके ब्रेन के कारण कर रहा है, बुध आपकी बुद्धि के कारण कर रहा है, और बुध जो है ना आपकी नसों को भी गवर्न करता है, और चंद्रमा आपके मन को करता है। तो अगर आप मन से ही पीड़ित रहोगे, जैसे नींद में उठ के चलते हैं वो चंद्रमा चलाता है, मु- चक्कर खा के गिर गए वो बुध गिरता है, मिर्गी का दौरा पड़ गया वो सूर्य करा देता है। चक्कर भी तो कई तरह के होते हैं। एक तो किसी को वीकनेस से आ जाता है, एक मिर्गी का दौरा है, हाँ और तो एक तीनों हो गए ना। एनीमिया कम हो गया, कुछ हो गया, कोई चक्कर। तभी तो सूर्य बुध और चंद्रमा तीनों आ गए। बीपी से भी होता है, चक्कर आता है, हाई मृगी हुआ तो सूर्य के कारण। हाँ, वीकनेस से और कौन सा है? नींद में उठ के शरीर चले भी। कुछ हुआ, और ऐसे ही कोई कुछ लोग होते हैं ना, नींद में छोड़ो चलते चलते भी वो अपनी सुध में हो जाते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं रहता, अनकॉन्शियस से होके नहीं चलते रहते कुछ लोग। ऐसा तो नहीं देखा, हम्म। अरे होते नींद होता हैं में है। लोग सुना ऐसे है। तो। मूवीज में आते हैं। आप उनको देखना, जो जो लोग अवसाद में होते हैं या जो डिप्रेशन में होते हैं, उन लोगों की स्थिति क्या होती है। अच्छा, ये हाँ, साफ। भटकती आत्मा बोलते हैं उनको, हाँ। हाँ, ये जैसे केमद्रुम वाले लोग होते हैं ना, और ज्यादा पीड़ित हो केमद्रुम, तो उनको क्या होता है, वो कहीं भी बैठे बैठे खो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, आप बोल भी रहे हो उनको पता ही नहीं, आप बैठे भी हो बोल भी रहे हो। तो क्या है, वो हम्म भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना, बीमारी सी तो है वो भी। हम्म बड़बड़ाना बोल सकते हैं ना, नींद में चलना, बड़बड़ाना। हाँ, अनकॉन्शियस से हो गया, मतलब शुद्ध बुद्ध खो गई उनकी तो। तो नींद में चलना मतलब नींद से रिलेटेड समस्या, वो चंद्र चंद्र है। है ना। और बुध में मूर्छा किस कारण फिर? अचानक से चक्कर आके गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ दोनों में से, वीकनेस वीकनेस आ गया, वीकनेस होता आ वीकनेस आ गई। गया अचानक। और वो वीकनेस भी है। मुझे ऐसा लगता है ब्लड सर्कुलेशन के कारण आती है। हम्म। मैं पक्का पन्ना पहनूंगी, मेरे चक्कर पिगमेंटेशन दोनों ठीक हो जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन मार्स नहीं होगा ब्लड से रिलेटेड? हाँ, ब्लड वो देता है, मार्स देता है ब्लड, अगर कम कमजोर है तो वो बीपी को बढ़ा देता है या कम कर देता है, तो तब भी फिर मूर्छा आ मार्स। जाती है, आपको बीपी के कारण भी मूर्छा आती है। हाँ हाँ, हाँ, वही। सर एक तो सेकेंड मंगल। हाँ, तो मंगल भी हो सकता है। हाँ, क्या चीज?
सर अरे मार्च ये बीमारियां इतनी बड़ी नहीं है वैसे, अगर रेगुलर हिट नहीं कर रही है तो कभी कभार हो हाँ, रही है। मार्च के लिए बीपी भी हो सकता है क्या सर, बीपी, गर्माहट? हाँ हाँ लिखवा है मैंने, बीपी तो मार्स मेन देता है बीपी। अगर मंगल कमजोर है, नीच का है, तो लो बीपी कराता है, और मंगल अगर फायरी साइन में है तो हाई बीपी की प्रॉब्लम देता है। और खासकर अगर वो एक दो और अफ्लिक्शन उसमें आ जाए, सूर्य साथ में हो जाए, राहु से आ जाए, तो वो बहुत हाई बीपी कर सकता है।